दोस्तों, आज से 10 साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसको सोशल मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला। उस मूवी को जिसने भी देखा उसकी रूह अंदर से कांप गई, क्योंकि हम सभी एक ना एक दिन इस मंजर से गुजर चुके हैं या फिर हमारे बच्चे आने वाले वक्त में अब इससे गुजरने वाले हैं। यही वजह है कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ये मूवी जरूर देखें ताकि आप इन चीजों के लिए तैयार रह सकें। मूवी के लास्ट में जो क्लाइमेक्स है वो आपकी आंखों को खोल कर रख देगा। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मूवी की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है और साथ में इस सबको इंटरनेट पर पूरी दुनिया लाइव देखकर एंटरटेन कर रही होती है। अब इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम विवान और लड़की का नाम सिया था। उनकी बातों से पता चलता है कि वो फिजी देश घूमने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें एक लकी ड्रॉ में फिजी घूमने का फ्री गिफ्ट हैम्पर मिला था। इसलिए इस बात से वो दोनों बहुत खुश थे और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहे थे। उनकी ये ट्रिप महंगे होटल में रहने से लेकर हर महंगी जगह घूमने खाने पीने से भरी पड़ी थी, और वो भी सब कुछ बिल्कुल फ्री में। अब इससे पहले की कहानी आगे बढ़े, मैं आपको इन दोनों के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ, जिससे आपको आगे जाकर चीजों को समझना आसान हो जाएगा। असल में विवान के पास फिलहाल कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए सिया ही नौकरी करके पैसे कमाती और घर चलाती थी। लेकिन इन दोनों में इस चीज को लेकर कभी कोई असहमति नहीं थी और सिया जानती थी कि एक दिन विवान भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे से 10 साल पहले कॉलेज में मिले थे और फिर ये कॉलेज वाला प्यार सीरियस होता गया, जिसके 5 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। यानी अब इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि सिया एक प्योर वेजिटेरियन थी जो मीट से बिल्कुल दूर रहती थी और मीट देखकर वो काफी घबरा जाती थी। खैर, आज उनकी शादी की सालगिरह थी तो उनके पास हैप्पी एनिवर्सरी का एक कार्ड आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको लंच के लिए इनवाइट किया गया है और आपको 11 बजे उसके लिए जाना है। दोनों सोचते हैं कि ये सब कंपनी की तरफ से ही होगा, इसलिए वो फौरन इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार होकर वो पूछते हैं कि पिक करने वाली कार कहाँ है, तो वहाँ का आदमी उन्हें बताता है कि सर, आपको कार नहीं प्लेन पिक करने आया है जो वहाँ है। ये देखकर अब उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन उस प्लेन में बैठकर पास वाले आइलैंड पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें बुलाया गया था। वहाँ पहुँचकर विवान कहता है कि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। हालांकि आज ये हमारा फिजी में आखिरी दिन है, इसलिए इसको खराब नहीं करते। ऊपर से आज एनिवर्सरी है, इसलिए खुलकर एंजॉय करते हैं। कल से तो फिर वही काम की तलाश में मुझे भटकना है। अब वो रिजॉर्ट में बैठे होते हैं, तभी उनकी मुलाकात होती है मिस्टर खान से, जो उनके होस्ट थे और उन्होंने ही पूरा ट्रिप उनके लिए स्पॉन्सर किया था। अब तीनों लोग आराम से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर खान बताते हैं कि इस रेस्टोरेंट का लाइव गेमिंग वेबसाइट है जिसके 80 लाख यूजर्स हैं और उस गेम का नाम है टेबल नंबर 21। वो कहते हैं कि आप मुझे बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट लोग लग रहे हैं, तो आपको ये गेम जरूर खेलना चाहिए। मिस्टर खान बताते हैं कि इस लाइव गेम में मैं आपसे 8 सवाल पूछूंगा और हर सवाल से जुड़ा आपको एक टास्क दिया जाएगा जिसे कंप्लीट करना होगा। जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना होगा और इस गेम को अगर जीत गए तो आपको 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। अब जीत की इतनी बड़ी रकम सुनते ही दोनों का दिमाग हिल जाता है कि आखिर इतना ज्यादा पैसा कौन दे सकता है। अब विवान सिया से कहता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पर सिया कहती है कि वो बस 8 सवाल ही तो बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा, और वैसे भी उसे हमारे बारे में कितना ही पता होगा, तो चलो खेल लेते हैं। वैसे भी 21 करोड़ की रकम एक मजाक लग रही है, पर इस बहाने हम फन तो कर ही लेंगे। तो इस तरह दोनों तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर खान अपने लोगों को इशारा करते हैं तो वहाँ मौजूद सभी लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं और देखते ही देखते पूरा एरिया गेमिंग रूम बन जाता है। फिर एक आदमी एक टेबल लाता है जो गेम का पूरा सेटअप था। अब वहाँ कैमरा लेकर और भी लोग आ जाते हैं क्योंकि ये गेम लाइव दिखाया जाता था, वो भी टीवी में नहीं बल्कि इंटरनेट की एक खुफिया वेबसाइट पर। फिर मिस्टर खान उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिसमें लिखा था कि ये गेम वो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं और वो सारे नियमों का पालन ईमानदारी से करेंगे। इसके बाद उनके फोन ले लिए जाते हैं और दूसरे फोन उन्हें दे दिए जाते हैं जिसमें सिर्फ इनकमिंग थी, आउटगोइंग नहीं। फिर उनके हाथ में लाइट डिटेक्टर मशीन बांध दी जाती है ताकि पता चल सके कि वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि इस गेम में सिर्फ सच बोलने की ही अनुमति थी। खैर, अब गेम शुरू होता है और मिस्टर खान विमान से पहला सवाल पूछते हैं जो था पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए।
वो पूछते हैं कि विवान, आपको सच बताना है कि क्या आप अपनी बीवी से पब्लिक प्लेस में प्यार जताने में शर्म महसूस करते हैं। इसके बाद दोनों लोग सोचते हैं कि ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, तो विवान हाँ में जवाब देता है और लाइट डिटेक्टर की लाइट हरी हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि उसे सच में शर्म महसूस होती है। अब सवाल का सही जवाब देने के बाद बारी थी पहले टास्क की। इसलिए मिस्टर खान उसे टास्क देते हैं कि आपको इस शहर की सबसे बिजी सड़क के बीचों बीच अपनी बीवी को किस करके प्यार जताना होगा। दोनों को ये टास्क बड़ा ही आसान लगता है। इसके बाद दोनों को उस जगह पहुंचा दिया जाता है जहां इस टास्क को पूरा करना था। अब विवान थोड़ा सा घबरा रहा होता है क्योंकि ऐसा करना उसे पसंद नहीं था और वहां आसपास लोग उन्हें देख भी रहे थे और साथ ही साथ ये सब कुछ इंटरनेट पर लाइव चल रहा था। पर तभी सिया उसे मोटिवेट करती है कि ये 1 करोड़ की बात है और सिर्फ किसी तो करना है। तो विवान आगे बढ़ते हुए सिया को किस कर देता है। ठीक इसी मोमेंट पर यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सिया एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ नाच रही होती है और विवान उसे दूर बैठकर देख रहा होता है। ये वो वक्त था जब सिया और विवान एक दूसरे को नहीं जानते थे। इस बीच वहाँ पर सिया का बॉयफ्रेंड बॉबी आता है और उस पर चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से सिया का मूड खराब हो जाता है। फिर विवान सिया से कहता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो सिया सोचती है कि ये कौन है जो मुझे राय दे रहा है, लेकिन विवान उसको इम्प्रेस करके डांस के लिए मना लेता है और इस तरह से उन दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं कि टास्क को पूरा करने के बाद दोनों लोग मिस्टर खान के पास वापस आ जाते हैं और तभी वहां आते ही विवान कहता है कि आज तो मैं सबके सामने बकरा बन गया क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये सब प्रैंक चल रहा है। उसे लगता है कि ये सभी लोग मिलकर उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं और कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। तो मिस्टर खान उसकी बातों में हामी भरते हुए उसे जाने के लिए कह देते हैं। फिर विवान और सिया जैसे ही दरवाजा खोलकर जाने लगते हैं तो सामने के सीन को देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। उनके सामने पूरे 20 करोड़ रुपए रखे हुए थे और बाकी के 1 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। तो अब जाकर दोनों को यकीन हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा, बल्कि ये सच में गेम है जहां उन्हें 21 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अब मिस्टर खान विवान से ऐसे ही सवाल करते हैं कि आप अपनी पत्नी को क्या पूरी तरीके से जानते हैं। तो विवान कहता है कि हाँ, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। फिर विवान की राय सुनने के बाद मिस्टर खान गेम का दूसरा सवाल सिया से करते हैं कि क्या आपके पति आपको पूरी तरह से जानते हैं। तो सिया थोड़ी देर सोचती है और ना में जवाब देती है। तो लाइट डिटेक्टर में हरी लाइट जल जाती है, जिसका मतलब था कि उसका मानना था कि विवान उसे पूरी तरह से नहीं जानता। तो ये जानकर विवान को थोड़ा बुरा लगता है कि क्या है जो मैं नहीं जानता, मुझे तो अपनी बीवी के बारे में सब कुछ पता है। पर फिर भी वो उस वक्त मुस्कुरा देता है क्योंकि जवाब सही था और अब उन्हें टास्क करना था। अब मिस्टर खान सिया को टास्क देते हुए उसके सामने प्लेट रखते हैं जिसमें झींगा और ना जाने क्या क्या खाने को रखा हुआ था। फिर वो विवान से पूछते हैं कि क्या ये सब सिया खा सकती है। अब विवान अच्छे से जानता था कि सिया को नॉनवेज देखकर ही उल्टी आने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं खा सकती। इसलिए वो मिस्टर खान से बड़ी ही श्योरिटी से कहता है कि भले ही आपको लगता हो कि मैं अपनी बीवी को अच्छे से नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि वो जहर खा लेगी पर ये कभी नहीं खाएगी। इतने में ही उसे पीछे से कुछ खाने की आवाज सुनाई पड़ती है तो पता चलता है कि सिया उस प्राइस के लिए किसी तरह वो सब कुछ खा रही है। इस तरह ये साबित हो जाता है कि विवान अपनी बीवी के बारे में इतना भी नहीं जानता और वो ये देखकर शॉक भी हो जाता है। लेकिन 2 करोड़ की रकम की वजह से वो सिया से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता है कि सिया ने ये सब पैसे के लिए किया है। लेकिन मिस्टर खान मस्खरी में कहते हैं कि अब आप इतना तो जान ही गए हैं कि आप सच में कुछ नहीं जानते। 21 करोड़ रुपए सुनकर सिया ने ही इस गेम को खेलने के लिए विवान को मनाया था और जिस चीज से उसे घिन आती थी उसे पैसों के लिए खा भी लिया। तो अब यहाँ थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा था कि सिया का पैसों की तरफ ज्यादा झुकाव है। खैर, अब मिस्टर खान अपना तीसरा सवाल विवान से करते हैं कि क्या आपने कभी किसी को अपनी बातों में फंसाकर बेवकूफ बनाया है। तो सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि विवान सिया के बॉयफ्रेंड बॉबी के पास जाकर कहता है कि उस रात पार्टी में हम दोनों ने ज्यादा पी रखी थी और नशे में हम कुछ ज्यादा ही करीब आ गए। तो ये सुनकर बॉबी का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि सिया ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो सिया के आते ही उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब सिया को समझ में नहीं आता कि उसने थप्पड़ क्यों मारा। फिर इस बात का फायदा उठाते हुए विवान उससे कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, पर मैं हूँ। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि असल में इसी झूठ के सहारे विवान और सिया के रिश्ते की असली शुरुआत हुई थी और उसने
जिसने सिया को अपने प्यार में फंसाया था। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि विवान हाँ में जवाब देता है कि मैंने लोगों को मैनिपुलेट किया है। उसके सही जवाब की वजह से लाइट डिटेक्टर में हरी लाइट जल जाती है। अब मिस्टर खान उसे टास्क देते हैं कि आप भले होशियार हो और कितनों को भी बेवकूफ बना चुके हो, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं आप मुझे अपनी बातों में फंसाकर दूसरी जगह भेजकर दिखाइए। मैं समझदार हूं, तेज हूं, तो आप मुझे इतनी आसानी से तो बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। ये सुनकर विवान उनसे कहता है कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, तो माफ करिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप वहाँ होते तो मैं 3 शब्द ऐसे कहता कि आप यहाँ आने के लिए राजी हो जाते। मिस्टर खान सोचते हैं कि वो ऐसे कौन से 3 शब्द हैं जो मुझे वहाँ आकर पता चलेंगे, तो वो जल्दी से वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। अब ये देखकर विवान और सिया हंसने लगते हैं, क्योंकि विवान ने अपनी बातों में फंसाकर मिस्टर खान को वहाँ पहुँचा ही दिया था, जहाँ पहुँचाने का टास्क उन्होंने विवान को दिया था। और इस तरह दोनों लोग 3 करोड़ रुपए जीत जाते हैं। अब सिया बहुत खुश हो रही थी कि हम लोग कितनी आसानी से इतने सारे पैसे जीत गए, पर विवान को थोड़ा शक हो रहा था कि शायद मिस्टर खान जानबूझकर उससे बेवकूफ बने। लेकिन सिया कहती है कि गेम को एंजॉय करो, कोई आदमी इतने पैसे जानबूझकर हारने नहीं देगा और इतना टेंशन मत लो। अब बारी आती है चौथे सवाल की, जब मिस्टर खान विवान से पूछते हैं कि क्या आप अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी डर का सामना कर सकते हैं, तो विवान थोड़ा सोचता है और हाँ में जवाब देता है, और इतने में हरे रंग की लाइट जल जाती है, जिसका मतलब कि वो सिया के लिए कुछ भी कर सकता था। अब बारी आती है इस जवाब के बाद टास्क की, तो मिस्टर खान उन दोनों को एक जगह पर ले जाते हैं और सिया को कांच से बने एक बॉक्स में लॉक कर देते हैं और चाबी एक जगह लाकर विवान को एक ग्लास की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इसमें आपको अपना आधा लीटर खून भरना होगा, तभी ये बॉक्स खुलेगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो सिया की दम घुटने से मौत हो जाएगी। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि विवान के दोस्त कॉलेज के दरवाजे पर एक बाल्टी टांग देते हैं ताकि जो भी आएगा उसके ऊपर बाल्टी से भरा हुआ पानी गिर जाएगा। फिर एक लड़का दरवाजा खोलता है तो बाल्टी से पानी नहीं बल्कि खून गिरता है और वो लड़का उससे पूरा लथपथ हो जाता है। अब विवान को हीमोफोबिया था, यानी खून देखकर उसे डर लगता था, इसलिए वो उस लड़के को लथपथ देखकर बेहोश हो जाता है। तो अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ इस टास्क में विवान को अपना खून निकालना होता है और हीमोफोबिया की वजह से यही विवान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो ये सब कैसे करेगा। अब मिस्टर खान बताते हैं कि इस बॉक्स में केवल 7 मिनट की ही ऑक्सीजन है, इसलिए जल्दी करो वरना आपका प्यार कुर्बान हो जाएगा। अब विवान के पास उस वक्त मिस्टर खान की बातें मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो तुरंत सिरिंज लेकर अपने हाथ में सुई लगाकर खून निकालने की कोशिश करने लगता है। हालांकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और बीच बीच में उसे बेहोशी भी आ रही थी, पर वो फिर भी कैसे भी करके आधा लीटर खून बोतल में भरकर सिया को बॉक्स से बाहर निकाल लेता है। ये होने के बाद विवान गुस्से में मिस्टर खान से कहता है कि अगर सिया को कुछ हो जाता तो इस बॉक्स में तो सच में ऑक्सीजन नहीं थी। तो मिस्टर खान कहते हैं कि ऐसे कैसे जान चली जाती, क्योंकि इस गेम का एक ही नियम है, यू ओनली डाई व्हेन यू लाई। इसका मतलब आप जब तक नियम का पालन कर रहे हैं तब तक आप जिंदा हैं, और ये मेरी गारंटी है, इसलिए कुछ भी हो जाए आपको सिर्फ सच बोलना है। इसके बाद अब तक जो खुशी दोनों को पैसे जीतकर मिल रही थी वो अब थोड़ा चिढ़ में बदल जाती है। और अब बारी आती है अगले सवाल की, तो मिस्टर खान 5वां सवाल सिया से करते हैं कि अगर आपके बाल ना हो तो क्या विवान आपसे तब भी उतना ही प्यार करेंगे जितना अभी करते हैं। सिया को पता था कि विवान उससे प्यार तो बहुत करता है, तो वो हाँ में जवाब दे देती है और हरी लाइट भी जल जाती है, जिसका मतलब कि वो सही है। अब मिस्टर खान सिया को टास्क देते हैं कि आपको अपने सारे बाल मुझे देने होंगे। ये सुनकर सिया कहती है कि ये क्या बकवास है। तो मिस्टर खान कहते हैं कि अब जिसका पति बेरोजगार हो, बेकार हो, उसके लिए तो एक रुपए मायने रखता है। फिर ये तो 5 करोड़ का सवाल है और बाल तो बाद में भी आ जाएंगे, पर ये पैसे कभी नहीं आएंगे। लेकिन सिया तब भी बाल कटवाने से मना कर देती है। तो विवान कहता है कि जब तुम नॉनवेज खा सकती हो तो बाल कटवाने में क्या दिक्कत है। अब सिया ना चाहते हुए विवान के कहने पर हामी भर देती है। तो मिस्टर खान कहते हैं कि आपके बाल आपके पति काटेंगे, और इतना कहकर वो उसके सामने एक ट्रिमर रख देते हैं, जिसे देखकर अब दोनों को पता चलता है कि सिर्फ बाल ही नहीं काटने हैं बल्कि बालों
को काटकर पूरा गंजा करना है। ये देखते ही विवान इस चीज को करने के लिए मना कर देता है और 21 करोड़ को लात मारकर अपना गुस्सा दिखाकर वहाँ से जाने लगता है। वो लोग बोट पकड़कर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी उनकी कलाई में बंधी लाइट डिटेक्टर वाली घड़ी बजने लगती है। इस बीच वहाँ रखे वॉकी टॉकी से मिस्टर खान की आवाज आती है कि आप लोग जितना दूर जाओगे आपके लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरी रेंज से दूर जाने पर ये घड़ी बॉम्ब बनकर फट जाएगी और आप लोग मारे जाएंगे, क्योंकि गेम खेलने की शर्त ये थी कि आप गेम छोड़कर नहीं जा सकते। अब कोई रास्ता ना होने पर फाइनली वो दोनों वापस मिस्टर खान के पास जाने का डिसीजन ले लेते हैं। वहाँ जाते ही सिया उनसे कहती है कि ये सब गैर कानूनी है। तो मिस्टर खान कहते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि आपने अपनी आजादी इस गेम के नाम कर दी है, और वैसे भी मेरे लिए मेरी वेबसाइट के यूजर्स मायने रखते हैं जिन्हें आप लोगों को ऐसा देखकर मजा आ रहा है। तो आप जल्दी फैसला कीजिए कि क्या करना है। अब उनके पास दो ही ऑप्शंस थे कि या तो वो अपना हाथ काटकर उस घड़ी को निकाल दें या फिर विवान सिया के बाल काटकर उस टास्क को पूरा करे। तो फाइनली विवान और सिया डिसाइड करते हैं और विवान ना चाहते हुए भी सिया के सारे बाल काट देता है। फिर मिस्टर खान मजे लेते हुए कहते हैं कि अगर यही बाल आपने मंदिर में निकाले होते तो आपको सिर्फ पुण्य मिलता, पर यहाँ तो आपको पैसे मिल रहे हैं और इस पैसे में से थोड़ी चैरिटी कर देना तो पुण्य भी मिल जाएगा। खैर, इसके बाद मिस्टर खान विवान से छठा सवाल करते हैं कि क्या आपने कभी अपनी बीवी पर हाथ उठाया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि ऐसी ही मूवीज आपसे मिस ना हो। खैर, सवाल सुनते ही विवान सोच में पड़ जाता है और सीन यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि सिया और विवान में झगड़ा चल रहा है क्योंकि सिया ने विवान को बिना बताए खुद ही अबॉर्शन करवा लिया था। सिया उससे कहती है कि अभी हमारे इतने अच्छे हालात नहीं हैं कि हम बच्चा कर सके और ये कोई आखिरी बच्चा नहीं था, हम आगे भी कर सकते हैं। ये बातें सुनकर विवान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर का थप्पड़ जड़ देता है। सीन यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि विवान सच बोलते हुए हाँ में जवाब देता है और ग्रीन लाइट जल जाती है, जिसके बाद मिस्टर खान टास्क देते हैं कि सिया विवान को एक जोर का तमाचा मारेगी। सिया विवान को थप्पड़ मार देती है, पर मिस्टर खान कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। वो एक साउंड मीटर रखते हैं जो कि साउंड को कैच करता था। तो मिस्टर खान कहते हैं कि जितनी जोर का थप्पड़ होगा इस मीटर की सुई उतना ही ऊपर जाएगी, इसलिए सुई जब एकदम ऊपर पहुंचेगी तो वो थप्पड़ जोरदार माना जाएगा। ये सुनकर अब सिया ना चाहते हुए भी उसे 3-4 थप्पड़ मारती है, लेकिन सुई ऊपर नहीं जा रही होती। इस बीच मिस्टर खान कहते हैं कि सिया थप्पड़ थोड़ा तेज मारो ताकि इन्हें पता लग सके कि एक माँ के लिए भी बच्चा गिराना कोई आसान काम नहीं होता। ये सुनकर विवान चौंक जाता है कि आखिर इतनी पर्सनल बात मिस्टर खान को कैसे पता है, लेकिन तभी एक जोरदार थप्पड़ से सुई ऊपर पहुंच जाती है और टास्क पूरा हो जाता है। फिर विवान धीरे से सिया से कहता है कि ये आदमी आखिर इतना कुछ कैसे जानता है, हमने ये बात किसी को नहीं बताई। इसको तुम्हारे वेजिटेरियन होने के बारे में भी पता था, मेरे डर के बारे में भी पता था, लेकिन ये बात तो बहुत पर्सनल थी। पर सिया इस वक्त इतनी शॉक में होती है कि वो विवान की किसी भी बात को इतना ध्यान से नहीं सुनती। खैर, अब मिस्टर खान अपना 7वां सवाल विवान से करते हैं कि क्या उसने कभी किसी को बेवजह नुकसान पहुंचाया है। तो विवान हाँ में जवाब देता है और लाइट ग्रीन हो जाती है। अब उसका अगला टास्क होता है कि उसे फिजी में किसी अनजान आदमी की गाड़ी जाकर तोड़ना है। तो इस तरह उसे एक हॉकी स्टिक देकर छोड़ दिया जाता है। विवान अब एक गाड़ी देखता है जिसके आसपास कोई नहीं था, तो वो उसको तोड़ने लगता है, लेकिन तभी उस गाड़ी का मालिक आकर उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस विवान को पकड़कर ले जाने लगती है, तो विवान उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये एक गेम का हिस्सा है और उसे जबरदस्ती ये गेम खिलवाया जा रहा है। पर पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब चूंकि सिया अभी भी मिस्टर खान के पास थी, इसलिए विवान पुलिस को झांसा देकर वहाँ से कैसे भी करके निकल जाता है। फिर विवान जब वापस आता है तो देखता है कि सिया गायब है, इसलिए वो उसके बारे में पूछता है। तो मिस्टर खान बताते हैं कि तुमने किसी बाहर वाले की मदद लेने की कोशिश की, इसलिए रूल तोड़ने की वजह से उसकी सजा अब सिया भुगत रही है। मिस्टर खान कहते हैं कि सिया को तैयार करके एक स्ट्रिप क्लब में भेज दिया गया है जहां हैवान लोग मौजूद हैं। ये सुनकर विवान का खून खौल जाता है,
पर मिस्टर खान कहते हैं कि इससे पहले कि तुम्हारी बीवी के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए, जाओ और जाकर उसे बचा लो। ये सुनकर विवान फौरन उस क्लब में पहुंचता है और सिया को बचा लेता है। तभी वहाँ मिस्टर खान आकर कहते हैं कि आप तो कम से कम नसीब वाली हो, इतना सब भुगतने के बाद आपको पैसे मिल रहे हैं। तो विवान उनसे कहता है कि ये तो मैं समझ गया हूँ कि ये कोई गेम नहीं है। तो मिस्टर खान कहते हैं कि शुक्र मनाइए विवान जी कि ये एक गेम ही है, क्योंकि अगर ये जिंदगी होती तो कब का आपने अपनी जान ले ली होती। इसके बाद गेम को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर खान कहते हैं कि सिया जी, अब आखिरी सवाल का समय आ चुका है, जिसके बाद आप दोनों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर इस सवाल में टोटल 7 सवाल हैं, जो एक के बाद एक रैपिड फायर की तरह पूछे जाएंगे। लेकिन मिस्टर खान सिया से कहते हैं कि इस बार सच नहीं बल्कि आपको झूठ बोलना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि विवान आपके पति हैं, तो आपको कहना है कि नहीं, और झूठ बोलते ही रेड लाइट जल जाएगी और आप वो सवाल पास करके अगले सवाल पर पहुंच जाएंगी। हर सवाल के आपको 2 करोड़ मिलेंगे, जो आपके बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह सवालों का सिलसिला शुरू होता है और पहला सवाल होता है कि क्या विवान आपके हस्बैंड हैं? तो सिया कहती है कि नहीं, क्योंकि उसे रूल के हिसाब से झूठ बोलना था। अब दूसरा सवाल होता है कि क्या ये आपके बाल असली हैं? तो सिया कहती है कि हाँ। तीसरा सवाल कि क्या आप चाहती हैं कि मैं दर्दनाक मौत मारा जाऊं? तो सिया कहती है कि नहीं। फिर चौथा सवाल कि जब क्लब में आपके साथ एक आदमी बदतमीजी कर रहा था तो क्या आपको मजा आ रहा था? तो सिया कहती है कि हाँ। फिर पांचवा सवाल, इतनी जिल्लत के बाद भी आपको 21 करोड़ चाहिए? तो सिया कहती है नहीं। छठवां सवाल कि क्या आप अपने पति से प्यार करती हैं? तो सिया कहती है नहीं। और आखिरी 7वां सवाल कि क्या शादी के बाद आपने अपने पति के अलावा किसी और के साथ टाइम स्पेंड किया है? तो सिया जवाब देती है हाँ। पर इस बार लाइट डिटेक्टर रेड नहीं ग्रीन लाइट ऑन कर देता है, यानी सिया ने अनजाने में सच बोल दिया था। ये देखकर सिया कहती है कि ये मशीन खराब है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मिस्टर खान पूछते हैं कि आपके और आपके बॉस राज मल्होत्रा के बीच क्या हुआ था? तो सिया घबराते हुए कहती है कि ये सब छोड़ो और मुझे मेरा टास्क दो। पर अब विवान जिद पर अड़ जाता है कि तुम्हारे बॉस का तुमसे क्या लेना देना है। अब मिस्टर खान सिया का मोबाइल लेते हैं और उससे राज को मैसेज करते हैं कि वो रात बड़ी सुहानी थी, मुझे तो बहुत मजा आया। फिर उधर से जो रिप्लाई आता है वो सिया विवान को पढ़ने नहीं देती, बल्कि खुद सच बता देती है। सिया बताती है कि तुम्हारी नौकरी चली गई थी और उसने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, पर हम में से किसी एक की नौकरी का रहना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। विवान को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि ये राज अब तक उससे छुपा हुआ था और वो जिससे प्यार करता था उसने उसे धोखा दिया। विवान मिस्टर खान से कहता है कि अब तो आप खुश होंगे, क्योंकि आप तो यही चाहते थे कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाए, तो आप उसमें कामयाब हो गए। अब मिस्टर खान कहते हैं कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने पहले ही कहा था कि जब तक आप झूठ नहीं बोलते तब तक आप जिंदा रहेंगे, पर आपकी बीवी ने झूठ बोलकर खेल का नियम तोड़ा है, इसलिए उन्हें मरना होगा। अब विवान भले ही सिया से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो कहता है कि आपने अब तक जो भी कहा हमने वही किया, पर अब प्लीज सिया को यहाँ से जाने दीजिए। फिर मिस्टर खान कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको अपनी धोखेबाज बीवी को बचाना है तो किसी और को मरना होगा, क्योंकि किसी को बचाने के लिए किसी को मरना पड़ता है, और ये गेम का नहीं बल्कि जिंदगी का रूल है। मुझे अपनी वेबसाइट पर 10 मिलियन हिट चाहिए, जो कि सिर्फ एक लाइव मर्डर होने से ही आएंगे, क्योंकि मौत से ज्यादा खूबसूरत एंटरटेनमेंट कोई नहीं है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी विवान सिया को बचाना चाहता था, इसलिए वो किसी और को मारने के लिए मान जाता है। इसके बाद मिस्टर खान के आदमी उसे एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ एक लड़का जमीन पर बैठकर खेल रहा था। तो ये लोग विवान को उस लड़के को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। अब विवान बंदूक लेकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसे मारने की बजाय मिस्टर खान के ऊपर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी वो लड़का जो जमीन पर बैठा हुआ था वो मिस्टर खान को पापा कहकर पुकारता है, और जब विवान और सिया उस लड़के का चेहरा देखते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है कि ये यहाँ कैसे आया। अब मिस्टर खान विवान से कहते हैं कि उसे शूट करो, तो विवान कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता। अब मिस्टर खान कहते हैं कि 10 साल पहले तो तुम उसे आधा मार चुके हो, तो अब पूरा भी मार दो, वरना मैं सिया को मार दूंगा। और अब शुरू होता है इस कहानी का क्लाइमेक्स कि क्यों आखिर ये गेम खेला जा रहा था और मिस्टर खान कौन है और इस लड़के का इस सब में क्या रोल है। तो कहानी यहाँ से 10 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का यानी अकरम का कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था। तो वो जैसे ही कॉलेज में एंट्री लेता है तभी एक लड़की उसे जोर
का थप्पड़ मार देती है। वो बताती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि सीनियर्स ने उसे जबरदस्ती ऐसा करने को कहा था। हम देखते हैं कि उन सीनियर्स में विवान और उसके दोस्त शामिल थे और वो ऐसे ही जूनियर्स की रैगिंग करके मजे लिया करते थे। अब अकरम को भोला भाला लड़का समझकर वो सभी उसको अपना मनपसंद टारगेट बना लेते हैं, क्योंकि वो पहली बार ही समझ गए थे कि उसके साथ कुछ भी कर लो वो कुछ नहीं करेगा। असल में अकरम यहाँ पढ़ाई करने आया था और शायद उसे पहले से ही पता था कि कॉलेज में ये सब होता ही है, इसलिए वो बगावत करके मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। इस तरह वो लोग उसे जो भी करने को कहते हैं वो चुपचाप कर देता है। फिर एक दिन वो उसके हॉस्टल रूम में घुस जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसे दारू पिलाने लगते हैं, जबकि वो बिल्कुल भी दारू नहीं पीता था। कभी उसके खाने में छिपकली की पूंछ मिला देना तो कभी उसको उसके बाथरूम में बंद कर देना, ये सिलसिला चलता ही रहता था। इस बीच वो उसे एक दिन खून से ही नहला देते हैं और यही सीन हमने मूवी के बीच में देखा था। अब अकरम के मन में डर बैठने लगा था और वो धीरे धीरे इतना डरने लगता है कि कोई कुछ कहता भर भी तो वो डर जाता था। फिर एक दिन सभी अकरम को किसी अनजान की दुकान तोड़ने के भी ऑर्डर देते हैं, तो दुकान वाले और बाकी लोग उसे मार मार के उसके कपड़े फाड़ देते हैं। फिर अकरम के दोस्त उससे कहते हैं कि हमें ये कॉलेज छोड़ देना चाहिए, तो अकरम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वरना मेरे पिताजी सोचेंगे कि मेरा बेटा कितना बड़ा लूजर है। वो कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रो नहीं सकता, मर्द सख्त होता है और जो सब कुछ सहे वही मर्द होता है। इस तरह मर्दों के लिए जो परिभाषा समाज ने बनाई थी उसे मानते हुए अकरम अब तक सब कुछ सहे जा रहा था, पर अब वो फैसला करता है कि वो सीनियर्स के खिलाफ प्रिंसिपल से कंप्लेंट करेगा। इसलिए वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा ही होता है कि तभी सीनियर्स उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। विवान उससे कहता है कि तेरी थोड़ी रेगिंग क्या कर ली तो तुझे लगता है कि हमने तेरा बलात्कार कर लिया। अब सब कहते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर देता तो हमारा तो करियर ही चौपट हो जाता। तो इसी गुस्से में विवान अकरम के कपड़े उतारकर उसे सबके सामने वस्त्रहीन कर देता है। फिर उसके बाद वो ट्रिमर लेकर उसके पूरे बाल निकालकर उसे गंजा कर देता है। वहाँ खड़ा एक लड़का इस दुष्कर्म के बड़े मजे से वीडियो बना रहा था और बाकी सब आराम से खड़े हंस हंस कर मजे ले रहे थे, जैसे कि वो कोई बहुत बढ़िया काम कर रहे हों। अब अकरम सब कुछ सहता जा रहा था, पर उस रात उन्होंने उसके साथ जो टॉर्चर किया वो उसके दिमागी संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ देता है, जिसके कारण वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और आज उसकी ये हालत हो जाती है कि वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं था। अब विवान और सिया को समझ में आता है कि क्यों उन्हें फ्री में ट्रिप का ऑफर मिला और क्यों ये गेम खेला जा रहा था। मिस्टर खान अकरम के पिताजी थे और अपने बेटे की हालत उनसे देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने सारी चीजों के बारे में स्टूडेंट से पता किया और फिर इन दोनों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। फिर पूरे प्लान के साथ उन्हें यहाँ बुलाया और इस तरह के टास्क दिए जो उन्होंने उनके बेटे के साथ किया था। अब जाकर दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने क्या गलत किया था। अब विवान अकरम को मारने की बजाय उस बंदूक को अपनी ही कनपटी पर रखकर चला देता है, पर बंदूक पूरी तरीके से खाली थी। यानी मिस्टर खान किसी को मारना नहीं चाहते थे, वो बस एहसास दिलाना चाहते थे कि उनसे क्या गलती हुई है, जो कि अब सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगी और अंदर ही अंदर उनको खाती रहेगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। मिस्टर खान कहते हैं कि इतनी आसान मौत तो मैं तुम्हें पहले ही दे देता, लेकिन उससे तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि मेरा बेटा किस आग में जला था। विवान कहता है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा मजाक उसकी ये हालत कर देगा। मिस्टर खान गुस्से में कहते हैं कि किसी भोले भाले इंसान को भेड़ियों की तरह उसकी इज्जत और उसकी शख्सियत को नोच लेना मजाक नहीं होता। एक मासूम की मासूमियत के साथ खिलवाड़ करना मजाक या मर्दानगी नहीं होती। मैंने हंसता खेलता बच्चा भेजा था और तुम लोगों ने उसका पुतला बनाकर भेज दिया। मिस्टर खान कहते हैं कि आज मेरा टास्क पूरा हुआ और तुम लोग आजाद हो अब जाने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, ये पाप तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। फिर मिस्टर खान अकरम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और सिया और विवान के पास वहाँ बैठकर रोते हुए अपनी गलतियों का पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। मूवी के आखिर में हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि रेगिंग कोई मजाक नहीं बल्कि अपराध है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आप भी कभी रेगिंग का शिकार हुए हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर, मुझे लगता है कि सीनियर्स को अपने जूनियर्स को मोटिवेट करना चाहिए और उनसे एक अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, लेकिन रेगिंग करना और अपना काम करवाना ये सब गलत है। उम्मीद है इस मूवी का मैसेज आप लोग समझ पाए होंगे। अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।